कॉफ़ी टेबल होता ही फोटोग्राफर्स के लिए होता है। हीरो होता है वो कॉफ़ी टेबल का, वो फोटोग्राफर होता है। किसी को किताब में कोई शौक नहीं, लेकिन जैसी टेबल पर जाएगा एक किताब पलटना शुरू करेगा। दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो दे रहा हूँ कॉफ़ी टेबल बुक को लेकर के। अन्य जो आप किताबें देखते हैं इसमें फोटोग्राफर का जो काम होता है उसकी लिमिटेशंस बहुत होती है, लेकिन कॉफ़ी टेबल बुक में फोटोग्राफर के काम को फैलने की जगह मिलती है, जिससे उसको कुछ अर्निंग भी अच्छी हो जाती है और नाम भी अच्छा होता है। कॉफ़ी टेबल बुक दरअसल इसकी जो कॉन्सेप्ट है क्या, इसको थोड़ा सा बताऊं और उसके बाद मैं आपको पब्लिशर से बात कराऊंगा जिन्होंने अनेकों कॉफ़ी टेबल तैयार की है। तो कॉफ़ी टेबल का मतलब हो कॉफ़ी की टेबल। जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, किसी महानुभावों से मिलने जाते हैं जिनका स्टेटस बहुत ऊंचा हो, तो वो अपने घरों के में जो इंतज़ार के लिए जो जगह बनी होती है, इसको ड्राइंग रूम कहें, वेटिंग रूम कहें, वहाँ उन्होंने कॉफ़ी टेबल बना रखा होता है। कॉफ़ी टेबल माने कॉफ़ी चाय पीने की एक जगह, जहाँ एक बड़ी सी किताब जो बहुत क्वालिटी और बहुत हाई क्लास छपी हुई तस्वीरों की एक किताब रखी होती है। होता ये है कि आमतौर पर आदमी जब इंतज़ार करता तो अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ देखता रहता है, टाइम पास करता है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति के सामने एक 12x20 की, 12x18 की या 15x24 की एक बड़ी कॉफ़ी टेबल बुक रखी हो, जिसमें फ़ोटो का रेशियो 70 और टेक्स्ट का 30 हो, तो निश्चित रूप से वो उसमें खोएगा, उसको देखेगा। भले उसके पसंद का विषय हो अथवा ना हो, तस्वीर उसको रोके रखेगी और वो आनंद लेगा। इसे बनाने के लिए सबसे ज़रूरत है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर ध्यान से शूट करता है और तबीयत से एक विषय को जब तैयार करता है तो उसकी कॉफ़ी टेबल बनती है। अब आप सुनेंगे पब्लिशर से कि वो क्या कहते हैं कॉफ़ी टेबल के बारे में। दरअसल जहाँ तक फोटोग्राफर का सवाल है, कॉफ़ी टेबल होता ही फोटोग्राफर्स के लिए होता है, क्योंकि पिक्टोरियल किताब होती है, उसमें लीड रोल जो ये एक तरह से हीरो होता है वो कॉफ़ी टेबल का, वो फोटोग्राफर होता है। और फोटोग्राफर के बारे में कहा जाता है कि एक कॉफ़ी टेबल अगर 150 पेज की है, उसमें 250-300 फोटोग्राफ्स होंगे, तो नेचुरली वो लीड कर रहा है, वो प्रोमिनेंट है। तो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत, लेकिन हाँ, फोटोग्राफर्स को नॉलेज बहुत होना चाहिए जिस थीम पर काम करने जा रहा है, कि हाँ मुझे किस तरह की फ़ोटो लेनी है और कैसी लेनी है, जो किताब के पन्नों के ऊपर बहुत उभर के आए। ये फोटोग्राफर का रोल होता है। कॉफ़ी टेबल तो ऐसा है कि, लेकिन हाँ, एक तीसरी बात जो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ये भी नॉलेज होती है कि फोटोग्राफ्स को पब्लिशर्स के साथ मिलकर हम कहाँ बेच सकते हैं। जो हम प्रोडक्ट तैयार करें उसका स्पॉन्सरशिप, क्योंकि स्पॉन्सरशिप बहुत है, लेकिन ना तो पब्लिशर को ज़्यादा पता होता है ना फोटोग्राफर्स को। कभी कभी जो फोटोग्राफर्स जो जर्नलिज्म की फील्ड से आते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है कि कौन सी संस्थाएँ जो है इस तरह की किताबों के लिए फंड्स देती हैं, या कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह के फंड देती हैं। तो एक समझ लीजिए कि फोटोग्राफर्स के लिए कमाई का धंधा है। बाकी आज के दौर में जहां फोटोग्राफर्स की जो ज़रूरत है अखबारों की दुनिया में, सबको पता है कि क्या हो गई है। लेकिन अगर कॉफ़ी टेबल की बात करें और बेहतर फोटोग्राफर्स हो, उसके ऊपर बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स हो, सब कुछ हो, नॉलेज भी हो, तो एक बेहतर फोटोग्राफर्स कम वो राइटर बन जाता है। क्या रेशियो होता है टेक्स्ट और पिक्चर का? 20-25% टेक्स्ट होता है और बाकी 70 और 75% जो है फोटोग्राफ्स होते हैं। साइज के ऊपर कुछ बताएं। हाँ, साइज तो देखिए, आप जर्नल साइज तो एक इस तरह का साइज होता है जिसको कि हम 11x11 कह सकते हैं, 11x12 इंच कह सकते हैं, हाइट और इस तरह से प्रॉपर साइज होता है। इससे छोटा भी साइज होता है, बजट की भी बात होती है। लेकिन एक बहुत बेहतर काम करना हो जिसमें कि फोटो को बहुत जगह मिले, वो हमारी ये कृष्ण वाली जो किताब है, ये 12x16 है। इससे थोड़ा सा और ऊंचा भी हो सकता है। इसमें फोटोग्राफ्स को पूरी जगह मिलती है। जैसे कि हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें मकान के साथ जो पेड़ पौधों को जगह मिलती है, इसी तरह ये फोटोग्राफ्स को जगह मिले तो किताब बहुत उम्दा बनती है। हर व्यक्ति जो अननोन आदमी भी है किताबों की दुनिया में, वो भी उठाकर देखा है, बड़ी खूबसूरत सी किताब है, इसको देखा जाए, पलटा जाए। तो ज्ञान के अलावा इसमें जो देता है, सुकून देता है, और सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी हिस्ट्री का आदमी है और पता लगा कि वो एक धार्मिक किताब देख रहा है, तुरंत पलट के देखने लगे, उसको पता ही नहीं कि हिस्ट्री से और इससे कोई लेना देना नहीं। तो कॉफ़ी टेबल की एक अहमियत तो है पूरी दुनिया में अहमियत है। अच्छा, इसमें पिक्चर का नंबर ऑफ पिक्चर एन एवरेज कितनी हो सकती है ये बड़ी वाली बुक में?
150 से कम नहीं होनी चाहिए, 150 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिसमें से वो जो 25% जो पिक्चर होती है बहुत वाइड, बहुत अच्छी होनी चाहिए, 2 पेज कम से कम कवर करे, 1 पेज करे, बाकी पिक्चर आधे पेज में भी होती है, एक पेज में 4 पिक्चर भी हो सकती है। इस तरह का एक मोटा मोटी कॉस्टिंग बताइए कि कितना तैयार करने में आता है मामला, कितने पैसों का मामला बनता है? देखिए फोटोग्राफर्स ताकि जो फोटोग्राफर भी जब इस पर कल्पना करे, स्पॉन्सरशिप खोजे, तो उसको सुविधा हो ये समझने में कि हाँ इतना ऐसे इंतजाम करके हम एक बढ़िया कॉफी टेबल बन सकते। देखिए बड़े कम लोगों को मतलब सोचते हैं कि किताब आई, छप गई और इतने में तैयार हो गई, प्रेस में 5 लाख लग गए तो सोचता है 5 लाख में किताब। नहीं, वो फोटोग्राफ्स की मेहनत, फोटोग्राफर्स की मेहनत, और फोटोग्राफर्स के साथ जो उसकी जो कलर कटिंग वगैरह होती है उसकी मेहनत, और टेक्स्ट लिखने की मेहनत, और उसकी पेज डिजाइनिंग की मेहनत, ये करते करते कोई भी अच्छी कॉफी टेबल की 10 लाख से शुरुआत होती है। और उसके बाद आप अनलिमिटेड है, आप 20 लाख के काम कीजिए, 30 लाख का काम कीजिए, जैसी किताब है, जैसा फील्ड है, जैसे फोटोग्राफ है, कितने फोटोग्राफर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, ये भी मान है एक किताब में, तो उसके लिए 20 लाख लग सकता है, 25 लाख लग सकता है, इतना तो खर्चा होता ही होता है, ये मामूली बात है। अब डिपेंड करता है कि जो फोटोग्राफ्स का अगर स्पॉन्सर मिलता है या उस किताब का स्पॉन्सर मिलता है वो कैसा मिलता है हमें, वो एक ऐसा मिलेगा कि साहब आप जितना मर्जी खर्च होना चाहिए, हमारी किताब जो है बहुत उम्दा होनी चाहिए, जो हर व्यक्ति पसंद करे। नॉर्मली किस किस विषय पर लोग मांगते हैं, अब तक जो आपका अनुभव है उसके आधार पर विषय क्या होता है? विषय तो कई बार होता है ना, फैमिली में कोई बुजुर्ग का बहुत बड़ा रोल रहा हो दुनिया में, तो उसका तो पिक्चोरियल ऑटोबायोग्राफी बहुत से लोग छपवाते हैं, जो धनाढ़ लोग होते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। मैं तो विकास पब्लिशिंग हाउस में काम करता, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जेके वालों ने जो है एक किताब छपवाई थी। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि पिक्टोरियल होती है, हाँ कलर थी, वो साइज वाइज नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले जो है उसके ऊपर छपवाई थी। उसके बाद बहुत से लोग छपवाते हैं, मतलब रघु राय जी को देखिए, उन्होंने मिसेस गांधी के ऊपर किताब छापी। उसके अलावा हमने खुद शरद यादव जी पर छापे, अखिलेश जी पर छापी। बेन सिंह के नाती आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि हम इस पर किताब करनी है, और लेकिन आपस में वो एक अमेरिका चला गया, उस पर बात हुई। लेकिन हाँ फैमिली के ऊपर बहुत छपाते हैं, लेकिन बहुत सब्जेक्ट है, जैसे कि रेलवे वाले अपने ऊपर करवाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अपना करवाता है काम, और आर्कियोलॉजी वो अपना करवाता है काम, इवन कि ये फॉरेस्ट्री के ऊपर जो है जिसको हम जंगल की लाइफ बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग कराते हैं। लोग तितलियों पर काम करवाते हैं, तितलियों के ऊपर जो है कॉफी टेबल होता है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट कोई भी अगर चूज कर ले और उस पर लग जाए, जी थोड़ा सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज ये है कि एक स्पॉन्सर उसको चाहिए। जी पक्का, और ज्वाइंट स्पॉन्सर से भी हो जाएगा। हाँ, ये बेसिकली लग्जरियस प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा है हर लग्जरियस चीज जो है ना बहुत अच्छी होती है, उसका एक खास जगह होती है। तो प्रोफेशन बेशक लग्जरियस है, लेकिन आम लोग बहुत लोग देखते हैं, किसी को किताब में कोई शौक नहीं, लेकिन जैसी टेबल पर जाएगा एक किताब पलटना शुरू करेगा, उसको लगेगा अरे इसे एक के बाद पूरी किताब को जो है वो 15-20 मिनट में छान जाएगा। सब्जेक्ट उसका कुछ भी हो, उर्दू नहीं जानता हो, उर्दू की कॉफी टेबल रख दीजिए, हाँ। हिंदी वाला पढ़ेगा, फोटो वो लेती है ना। बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करूंगा कि फोटोग्राफर इस पर ध्यान देंगे, और एक कमाई का भी जरिया है और नाम कमाने का भी जरिया है। जी तो बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी शुक्रिया।